कोरोना वायरस ने बज़ाहिर प्रॉपर्टी की कीमतों पर तो कोई असर मुरतब नहीं किया, लेकिन जायदाद के लेन देन का कारोबार इन दिनों सुस्त रवि का शिकार है। सनम खान लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनकी टीम को किसी घर के लेन देन या किराए का मामला तय करवाए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, जबकि उनके साथ काम करने वाले सरमायादार भी फिलहाल किसी मंसूबे में पैसा नहीं लगा रहे। हमारा काम इन्वेस्टर पे चलता है, अगर इन्वेस्टर नहीं है ना तो हम लोग बिल्कुल बेकार हैं। बाकी देखें, घर हम रेंट आउट करते हैं उससे तो ऑफिस का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। ज़्यादातर तो यही है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। हमने एक इन्वेस्टर पकड़ा, हमने 6 घर बनाए। जब ये कोरोना आया हमारे घर वैसे ही पड़े हैं, हमारा पैसा स्टक हो गया। लाहौर के तकरीबन हर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के दफातर हैं। कारोबार में मंदी का दौरानिया बढ़ने से ये खदशा बढ़ रहा है कि अक्सर डीलर्स ये काम जारी नहीं रख सकेंगे। सेटअप्स बड़े लग गए हैं, मुलाजिमों की तनख्वाहें निकालनी, फिर हमारे ऑपरेटर्स हैं जो कि ऐड करते हैं पोस्टिंग जिस तरह, फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पेड भी हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ दिल को बड़ा करके, तो जो एजेंट है छोटा, जो नया बिगिनर आता है, जब वो डील नहीं कर पा रहा होता और ऐसे हालात बन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के लेन देन को ऑनलाइन ले जाने वालों का कहना है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मुश्किल वक्त को कुछ आसान बनाया जा सकता है। ज़मीन.com ने 2006 में पाकिस्तान में जायदाद का ऑनलाइन कारोबार मुतारिफ कराया। इन दिनों कंपनी स्काइप और जूम के जरिए डील्स कर रही है। पाकिस्तान में ये लोग मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है ट्रस्ट का, कि मैं आपको मिले बगैर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। हमारी महीने में तकरीबन 500 फिजिकल मीटिंग्स होती थी, तो वो ज़ीरो हो गई, और वीडियो मीटिंग्स हमारी 15-20 होती थी, टीम्स नहीं करते थे, वो 400-500 पे चले गई। सो वन थिंग वाज गोइंग डाउन, द अदर थिंग वाज गोइंग अप, एंड उसको मॉनिटर करके फिर हमने सोचा, हमने देखा कि हमारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम किधर है पाकिस्तान में। जो आपकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मार्केट में चल रही है वो तकरीबन 20-30% तक वापस आ गई हुई है। पाकिस्तान में बहुत से सार्फिन अपनी पसंद की प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए कुछ अरसे से सोशल मीडिया का रुख भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में प्रॉपर्टी की ऑनलाइन सर्च में कमी के बाद अब सूरत हाल कुछ संभल रही है। 30%-40% तक ड्रॉप आया था। ये जब लॉकडाउन हुआ है, आई थिंक 15 मार्च को थोड़ा सा हुआ था, फिर 23 मार्च की छुट्टी थी, 24 मार्च को ज़्यादा हुआ था, बट अब वो हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है और अब तकरीबन हम उन्हीं रेट्स पे आ गए हैं। कुछ ऐसे भी दिन आ रहे हैं जहाँ पे लोग उतनी ही सर्चिंग कर रहे हैं जितना पहले हो रही थी, मगर वो क्या ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आई थिंक टाइम के साथ पता चलेगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में अब तकरीबन 70% एस्टेट एजेंसीज ऑनलाइन मार्केट में कदम रख चुकी हैं, लेकिन 3D और आला क्वालिटी की वीडियो और तस्वीर के बावजूद सार्फिन मौका पर जाकर डील करने को तरजीह देते हैं। कोरोना वायरस के बायस प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी तो नहीं, बस जो कीमत जहां थी वो वहीं रुक गई है। अलबत्ता सरमायादार रुको और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। दूसरी जानिब नई डील्स ना होने के बायस जायदाद के लेन देन से मुंसलिक अफराद को अपने माहाना अखराजात पूरा करने में दिक्कत पेश आ रही है, और यूं अमूमन मुनाफा बख्श समझा जाने वाला ये कारोबार भी इन दिनों गैर यकीनी का दौर देख रहा है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।